क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई आपकी कोडिंग को कितना सुपरचार्ज बना सकता है? इमेजिन करो एक ऐसा कोड एडिटर जो ना सिर्फ आपके कोड को समझता है बल्कि आपके लिए प्रोएक्टिवली फिक्सेस भी सजेस्ट करता है बिना आपके वर्कफ्लो को डिस्टर्ब किए। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक नए एआई कोड एडिटर के बारे में जो ओपन सोर्स एआई नेटिव आईडी है और जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वादा करता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कोडिंग जर्नी को 10x फास्टर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यानी कि ऐप और वेबसाइट आप कुछ ही मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें एक आपको खास फीचर मिल जाएगा जो कि आपको वाइनसर्फ एआई और कर्सर एआई में भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको ओपन एआई, गूगल जेमिनाई, लामा बाय मेटा और क्लॉड जैसे एआई टूल्स मिल जाएंगे विथ लिमिटेड प्रॉम्प्ट के साथ। पर आप वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको वीडियो के एंड में एक सीक्रेट हैक बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड इसको यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो आज बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स की। इसमें ऑटोमेटिक कोड जनरेशन, ऑटो कोड फिक्स और प्रोजेक्ट क्रिएशन के अलावा इसमें आपको एक प्रोएक्टिव एजेंट भी मिल जाता है। अब ये एजेंट आपके एरर को इटरेट करता है और जरूरी कॉन्टेक्स्ट जैसे कि कोई फाइल मिसिंग हो तो उसको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है। इसका मतलब है कि आपको बार बार कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक कंबाइन चैट, आप चैट के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली कोड में एडिट देख सकते हैं। इससे आपकी पेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एक रियल इंजीनियर के साथ काम करने वाली होगी। तो चलो अब हम इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और मैंने गूगल ओपन कर लिया है और आपको यहाँ पे लिखना है AIDE.dev, ये लिख के सर्च करना है। और जब आप ये सर्च करोगे तो देखो ये आपके पास पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली है। यहाँ पे मैं टैप करता हूँ और ये है हमारा एआई कोड एडिटर जिसको आज हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको डाउनलोड करना है और मैं इसको टैप करता हूँ तो हमारे लिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे पास सेव का ऑप्शन आ गया, मैं सेव करता हूँ और ये हमारे लिए डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारे लिए क्यों बेटर है और हम इसका यूज़ क्यों करें। तो देखो, अगर आप कोडिंग में स्पीड और इफ़िशिएंसी चाहते हैं या लार्ज लैंग्वेज कोड बेस को मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं और ऐसे टूल्स चाहते हैं जो आपके इंटेलिजेंट कोड को सजेशन दे बिना किसी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो फिर ये हमारे लिए बेटर एआई कोड एडिटर हैं। पर ये मैंने 2-3 पॉइंट आपके लिए लिख कर रखे थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अब इसके ऊपर कि हमारा ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं एक बार। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। हमारे पास ये इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ गया है और देखो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे टिक करना है और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर हम एक बार इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो मैं इसको दूसरी ड्राइव में चेंज कर रहा हूँ। चलो मैं यहीं पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट के बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट ही करना है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ और फिर से नेक्स्ट करता हूँ। और आपको इन सबको एक बार टिक करना है, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना सारे टिक करने हैं। फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब हमारा ये जो एआई कोऑर्डिनेटर है वो इंस्टॉल होगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसको और इसके प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो ये है इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ से फिनिश के ऊपर टैप करना है। तो मैंने फिनिश कर दिया है। अब ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। तो हमारा कोड एडिटर कुछ ऐसा दिखेगा जब आप डाउनलोड करोगे इसको। तो अब सबसे पहले है ना, हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा जो हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो आपको अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाना है कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है।
ठीक है, यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का एक नाम देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, चलो मैंने इस फोल्डर का नाम इमेज ही दे दिया है और इसको अब यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यस कर दो इसको। ठीक है, तो आपका फोल्डर ओपन होगा और जब आप फोल्डर ओपन करोगे तो देखो आपके फोल्डर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो ये ओपन हो गया और इसके बाद हमारा जो कोड एडिटर है ना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा हमें। बस इसमें आपको कुछ खास फीचर्स मिलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मॉडल हमें कौन कौन से मिल जाते हैं। तो आपको इसमें मॉडल के ऊपर टैप करना है। तो देखो जब आप इस पे टैप करोगे तो आपके पास इतने सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो कि प्रीमियम मॉडल्स है, जिसमें क्लॉड है, फिर क्लॉड के दोनों वर्जन है, फिर चैट जीपीटी के भी दोनों वर्जन मिल जाएंगे, जीपीटी 4o और O1 मिनी, फिर जेमिनाई का 1.5 प्रो और डीप सीक का जो वर्जन 3 और R1 जो कि ट्रेंडिंग में है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे प्रीमियम मॉडल है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इमेज और कोड दोनों को टैग कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई इमेज है ना कि इमेज की हेल्प से आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे उसकी इमेज अपलोड कर सकते हो या फाइल। ठीक है, और यहाँ पे कोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको टैग कर सकते हो। दूसरा अटैच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इमेज का ऑप्शन इधर भी है। तो यहाँ पे हमें फाइल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप कोई फाइल अपलोड करते हो और यहाँ से आप इमेज को अपलोड करते हो। तो अगर आपके पास कोई इमेज की यूआई है ना तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमें इसके ऊपर ये भी रीजनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और देखो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। चैट, चैट में क्या होगा, आप यहाँ से भी इसको टैग कर सकते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आस्क करना है या फिर आपको जो कोड एडिटर में कुछ एरर है या उसको फिक्स करना है तो वो आप यहाँ पे चैट में टाइप करके उसको फिक्स करा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एडिट का ऑप्शन होता है। एडिट में हमारे पास जो भी चेंजेस हुए वो आप देख सकते हो या फिर उसको रिवर्ट भी कर सकते हो अगर उसने कुछ गलत लिख दिया है एआई ने तो। और लास्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ना एजेंटिक, ये ही इस कोड एडिटर का खास फीचर है जो कि हमें इस एआई कोड एडिटर में मिलता है। इसकी हेल्प से क्या है कि आप एक बार इसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दो, इसके बाद ये खुद से सब कुछ मैनेज करेगा, खुद से एरर फाइंड करेगा और सारे प्रॉम्प्ट ये खुद से लिखेगा, आपको सिर्फ वेट करना रहेगा। तो ये आपके डेवलपर की तरह काम करता है। यानी कि मान लो कि आप अभी किसी एक डेवलपर को हायर करते हो तो वो कैसे आपसे पूछता रहता है कि क्या मैं इस यूआई में ये भी चेंज कर दूं या ये भी चेंज कर दूं, तो वैसा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है एजेंटी का। और हम आगे इसको यूज करेंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप करने के बाद एंटर करना रहता है। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये रहा। और आज जो हम इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट बनाने वाला है ना, इमेज कन्वर्टर की, उसका प्रॉम्प्ट ये रहा सारा जो मैंने लिख के रखा है। तो ये अब हम इसको देने वाले हैं ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे। तो चलो मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैंने सब एंटर कर दिया इसको जिसमें हमारी सारी डिटेल्स है। और फिर मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं क्लोड का 3.5 वाला वर्जन है ना, मैं क्लोड वाला ही यूज करूँगा क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही डीप सीक ट्रेंडिंग में हो तो आप चाहो तो डीप सीक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्लोड का वर्जन ही यूज करके दिखाऊंगा। और मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है और हमने जो पिछले सारे वीडियो बनाए ना उसमें हमने इसी मॉडल को यूज़ किया है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाहे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ एंटर। तो बस अब मैंने इसको एंटर कर दिया और एंटर करने से पहले तो देखो मैंने अकाउंट को भी लॉगिन कर लिया है और
आपको भी सिंपल सा अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे आप नॉर्मली अकाउंट क्रिएट करते हो, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। इसके बाद देखो मैं आ गया हूँ और मैं यहाँ पे इसको ये अपना जो प्रॉम्प्ट है पूरा वो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से एजेंटिक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसने कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और हमारे लिए कोड जनरेट हो रहा है। तो बस अब हमें थोड़ा सा वेट करना है और देखो हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं काम करता हूँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा सारा कोड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो राइट टिक दिख रहा है ना आपको लास्ट में, देखो तो इसको एक्सेप्ट ऑल करना है, तो हमारी ये सारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, और सारी फाइल सेव होने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास पहले से वेब होस्टिंग है ना, तो वहाँ पे तो आप प्रोजेक्ट इस फाइल को रन करके देख सकते हो। वहाँ पे जब फाइल क्रिएट करोगे तो वहाँ पे रन का ऑप्शन आएगा। लेकिन हमारे केस में अभी हमारे पास वेब होस्टिंग तो नहीं है, तो हम इसका एक अल्टरनेट तरीका यूज़ करेंगे और इसमें फिर हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे कि वो कैसी दिख रही है। तो आ जाना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ और सबसे पहले हमें गूगल में ही आना है वापस से। ठीक है, और यहाँ से मैं गूगल ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कोड पेन। यहाँ पे कोड पेन लिख के इतना सा सर्च करना है और हमारे पास ये पहली वेबसाइट आएगी, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट कोडिंग के ऊपर आना है। हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे HTML का कोड आएगा, यहाँ पे CSS का, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। तो तीनों को आपको फाइल दिख रही है। अब इसको हमें यूज़ करना है। तो हम आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, HTML का दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ से हमारी HTML की फाइल लेनी है। तो HTML फाइल कौन सी है, ये देखो सेकेंड नंबर यहाँ पे HTML दिख रहा है ना लास्ट में। तो इसके ऊपर टैप करो और यहाँ पे आके कंट्रोल A करो। ठीक है, तो सबको कॉपी करना है हमें। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, CSS को यूज करना है। तो CSS के लिए आ जाओ, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाली फाइल .css लास्ट में दिख रहा है ना आपको, ये लास्ट वाला देखना है। इसको भी ऐसे कॉपी कर लो, कंट्रोल A और कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जावा स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे देखो JS दिखा रहा है ना आपको। यहाँ पे देखो हमारी फाइल में क्या है, JS। इसको ओपन करो और यहाँ टैप करो, ये कर दिया आपने। अब देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे नीचे कैसी दिख रही है, देखो ये आ गया हमारे पास इमेज कन्वर्टर। ठीक है, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं कुछ इमेज को यहाँ पे आपको डाउनलोड करता हूँ, फिर देखेंगे हम इसकी चेंज करके। तो आते हैं यहाँ पे और मैं कुछ इमेज डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे देखो मैं कुछ इमेज को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इमेज आ रही है, चलो मैं इसको ही डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ पे मैंने सेव किया इसको। अब हमारे पास ये इमेज देनी है यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ आता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, और हमारी इमेज यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे। अब देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया कन्वर्ट किस में करना है, JPG, PNG और WebP, इतने सारे ऑप्शन है। तो PNG में तो ये अच्छी नहीं लगेगी, मैं आपको इसको WebP में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इसकी क्वालिटी को आप चेंज कर सकते हो, यानी कि हमारी जो कन्वर्ट होगी ना उसके बाद भी हमारी क्वालिटी कितनी रहनी चाहिए। तो मैं इसको हाई पे ही सेट करता हूँ और मैं आपको साइज दिखाता हूँ इसकी कितनी है। देखो यहाँ पे इसको 108 KB है। ठीक है, आप खुद भी चेक करना कोई भी इमेज यहाँ से लेके। तो यहाँ पे 108 KB है और मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। तो हमारी इमेज कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड करो और यहाँ पे देखो WebP का फॉर्मेट आ गया।
ठीक है, यानी कि देखो हमने इमेज कौन सी डाउनलोड की थी, जेपीजी की। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो ये रही जो हमारी फाइल थी, यहाँ पे नीचे देखो जेपीजी का ऑप्शन है। नहीं तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ ऐसे, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे पास डिटेल का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा अबाउट। तो यहाँ पे देखो हमारी इमेज का फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, देखो जेपीजी आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और इसको हमने क्या किया था, वेबपी में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे देखो वेबपी का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, वही इमेज है हमारे पास जो हमने अभी की थी। और यहाँ पे देखो वेबपी का फॉर्मेट, यानी कि कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, और टेस्ट करके देखना आपकी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ आप इसको अनलिमिटेड यूज करने के लिए क्या। तो वो हमारी जो सीक्रेट है थी, तो उसके लिए भी आपको देखो गूगल में ही आना है। यहाँ पे अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिख लेना है मेल, और ये हमारी वो वेबसाइट है, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी आप समझदार हो क्या करना है तो आप देख लेना, ठीक है।